गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी हुई है, फिर भी ब्रीफ में देख लेते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज डाटा। रिकॉर्डिंग ऑफ एनी मीनिंगफुल थिंग इन ए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाटा, या द फैक्ट्स रिलेटेड टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड इवेंट्स आर कॉल्ड डाटा। डाटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंसान उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करता है जो उसके लिए लगता है कि इन फ्यूचर ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे काम आ सकता है, और उसी भाषा में रिकॉर्ड करता है जिस भाषा को वो फिर से पढ़ के समझ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इंसान हर चीज़ों को रिकॉर्ड क्यों नहीं करता है। डाटा को रिकॉर्ड करना काफ़ी कॉस्टली होता है। किसी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए सर्वे करना होता है। पहले हम मार्केट सर्वे करते हैं, उसमें हमारा खर्च आता है। सर्वे करके हम डाटा क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर उस डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। फिर जो डाटा इनपुट हो चुका है उसको प्रोसेस करते हैं और तब उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करवाते हैं। तो डाटा को रिकॉर्ड करना एक कॉस्टली प्रोसेस है। जैसे आप जो पढ़ते हैं ये भी डाटा ही है। तो पढ़ने में क्या होता है कि हमारे बुक्स का कॉस्ट होता है, हमारे कॉपी का कॉस्ट होता है। जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको अपना समय देना पड़ता है। समय से बड़ी मूल्यवान कोई चीज़ नहीं होती है इस धरती पर। आपका कॉपी में कॉस्ट आता है, आपका पेन का कॉस्ट आता है, आप उसको लिखते हैं और जो इन्फॉर्मेशन टीचर आपको देते हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी डाटा है। दूसरा डेफिनेशन हमारा कहता है जो फैक्ट्स हैं लोगों के बारे में, जगह के बारे में, हमारे पास जो सामग्रियाँ होती हैं, थिंग्स जो होते हैं उसके बारे में, और जो घटनाएं घटती हैं अच्छी या बुरी उसके बारे में जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसको डाटा कहते हैं। पीपल से रिलेटेड डाटा का एग्जाम्पल हो गया जैसे स्टूडेंट का डाटा। कॉलेज के पास जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिस डिपार्टमेंट में, तो उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, तो भी डाटा है। पुलिस के पास पुलिस वालों का रिकॉर्ड होता है। आर्मी के पास आर्मी वालों का रिकॉर्ड होता है। कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनका डाटा चाहिए। पुलिस का एग्जाम्पल हो गया जैसे किसी कंपनी का हेड ऑफिस, किसी कंपनी का रीजनल ऑफिस, किसी कंपनी का ब्रांच ऑफिस, किसी कंपनी का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, या उसके डिफरेंट ब्रांचेज कहाँ कहाँ पे हैं, तो इनका जो एड्रेस हो गया वो प्लेस का डाटा हो गया। ऐसे हम कहें तो भारत से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं तो वो डाटा प्लेस का डाटा हो गया। थिंग्स का डाटा, आपके कॉलेज में कितने डेस्क बेंचेज हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने स्मार्ट बोर्ड्स हैं, तो इस तरह की बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं, और उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उनको हम थिंग्स का डाटा कहते हैं। इवेंट्स में आ गया जैसे डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, आप कोर्स को आपने कब ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये सब इवेंट्स हो गए। तो इनको जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इसको हम डाटा कहते हैं। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग किसको कहते हैं? इसका सिंपल सा डेफिनेशन है द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के द्वारा डाटा को प्रोसेस करना ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इसका मतलब है कंप्यूटर जब नहीं था तो उस समय जो हमारा क्या था, मैनुअल सिस्टम था, पेपर बेस्ड सिस्टम। तो पेपर बेस्ड सिस्टम में डाटा को रिकॉर्ड करना काफ़ी टफ था और डाटा प्रोसेस करना भी काफ़ी टफ था। वो मैनुअली इंसान पेपर पे सबका डाटा लिखते थे, फिर उसमें जो छटनी करनी पड़ती थी इंफॉर्मेशन की तो वो पेपर बेस्ड सिस्टम में किया जाता था। तो काफ़ी टफ था और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था उसमें, और काफ़ी स्लो था। तो इसलिए चार्ल्स बैबेज ने जो कंप्यूटर लाया, तो चार्ल्स बैबेज का जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी था जिस कंप्यूटर का,
जो एनालिटिकल इंजन कल होके जाके यूनिवैक 1 बना, तो मेन थीम इसका था एनालिटिकल इंजन, और जो यूनिवैक 1 बना दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर, तो ये डाटा प्रोसेसर था, डाटा प्रोसेसिंग मशीन ही था। ठीक है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। तो कंप्यूटर के द्वारा हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, मतलब सर्वे करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करना किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग? डाटा प्रोसेसिंग। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें दो तरह का डाटा होता है। एक वो डाटा जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, और दूसरा वो डाटा जो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, मतलब यूजफुल डाटा एंड अनयूजफुल डाटा। तो हम डाटा को जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें से जो हमारे लिए यूजफुल है उस डाटा को हम छांट के अलग कर लेते हैं, प्रोसेस करके अलग कर लेते हैं, और जो हमारे लिए अनयूजफुल है उस डाटा को हम फिर अलग कर देते हैं। तो जो यूजफुल डाटा हमारे लिए है, आफ्टर प्रोसेसिंग उस डाटा को प्रोसेस्ड डाटा या इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो और इस पूरे एक्टिविटी को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? और डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा से ही इंफॉर्मेशन क्रिएट होता है, तो आपको लगेगा नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन मैं बताता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है डाटा इज रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग। हाँ, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को डाटा चाहिए, इसलिए डाटा को हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं। और इंफॉर्मेशन क्या है? वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, मतलब जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करते हैं तो उसमें वो डाटा है, उसमें हमारे लिए यूजफुल और अनयूजफुल दोनों इंफॉर्मेशन है, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग जो प्रोसेस्ड डाटा या इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो यूजफुल ही होता है, उसमें कुछ भी अनयूजफुल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो है इट इज नॉट प्रीसियस इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, डाटा का कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर यूजफुल इंफॉर्मेशन और अनयूजफुल इंफॉर्मेशन दोनों इंफॉर्मेशन होता है। किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स का डाटा चाहिए, ऐसे कस्टमर्स का जो उसके प्रोडक्ट्स को खरीद सके। और बहुत सारी कंपनियां आज के दिन में ऐसी हैं जिनका काम सिर्फ डाटा को कलेक्ट करना है, उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकालना है, और डिफरेंट कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, तो ऐसे लोगों का डाटा प्रोवाइड करना है, और इसका एक अच्छा कॉस्ट उनको मिल जाता है। तो डाटा में तो यूजफुल और अनयूजफुल दोनों तरह का इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो होता है तो उसका वो प्रीसियस है, उसका कॉस्ट होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जैसे टाटा को अभी उसकी गाड़ी आई है न्यू टाटा सफारी, तो टाटा को ऐसे लोग का डाटा चाहिए। न्यू टाटा सफारी का कॉस्ट लगभग 25 से 30 लाख रुपए है, तो टाटा को अपने टाटा सफारी का जो मॉडल है उसको सेल करने के लिए ऐसे लोगों का डाटा चाहिए जो टाटा सफारी को परचेज कर सके। हर इंसान 25-30 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलेगा? जो कंपनी डाटा बनाती है, प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन निकालती है, तो उस कंपनी से टाटा उस डाटा को परचेज करेगी और फिर उन लोगों को कांटेक्ट करेगी जो उनके टाटा सफारी के मॉडल्स को परचेज कर सकते हैं, उनके पास वो बाइंग कैपेसिटी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन का वैल्यू होता है, उसका आपको पैसा मिलेगा। तीसरा पॉइंट है नो कंक्लूजन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। डाटा के आधार पे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें तो अनयूजफुल इंफॉर्मेशन भी है, तो उसे हम एक्यूरेट डिसीजन कैसे ले सकते हैं, कोई निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन के आधार पे हम कोई भी कंक्लूजन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सब कुछ वैल्यूएबल ही है, यूजफुल इंफॉर्मेशन ही होता है, यूजफुल डाटा ही होता है, तो उससे हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चौथा जो डिफरेंस है वो है इट हैज नो टाइम वैल्यू। डाटा का कोई टाइम वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन का टाइम वैल्यू होता है। तो टाइम वैल्यू किसको कहते हैं, कैसे टाइम वैल्यू इंफॉर्मेशन को
अफेक्ट करता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे जब हम कोई डाटा क्रिएट करते हैं, जैसे स्टूडेंट का डाटा क्रिएट हुआ, तो स्टूडेंट का हम रोल नंबर लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि समय बदलेगा, बीतेगा, तो किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, किसी का एड्रेस चेंज हो जाएगा, हाँ, किसी का ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी जगह पे, तो उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की, रेगुलर अपडेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन का टाइम वैल्यू होता है। आज जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, 1 महीने बाद उस इंफॉर्मेशन में बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे, हाँ, तो इसलिए इंफॉर्मेशन का टाइम वैल्यू होता है। और 5वां पॉइंट जो है, डिसीजन कांट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। डाटा के आधार पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन के आधार पे हम कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आगे आप पढ़िएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, शॉर्ट में उसको MIS कहते हैं। उसके बाद जो होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होता है, हाँ, उसके बाद हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी एक सिस्टम है। तो कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं, तो मैनेजर्स को पर डे हमेशा इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं कंपनी के ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए। और वो अच्छा डिसीजन तभी ले सकते हैं जब उनके पास सही इंफॉर्मेशन होगा। मतलब कोई भी इंसान अगर उसके पास अपडेटेड सही इंफॉर्मेशन है, तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे जो वो डिसीजन लेगा, फोरकास्ट करेगा फ्यूचर के बारे में, तो उसका डिसीजन सही होगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंफॉर्मेशन काफ़ी मदद करता है, लेकिन डाटा के आधार पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा में डाटा का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, उसको हम लोग डाटम बोलते हैं। डाटम एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है डाटा आइटम, और इसको फील्ड भी कहा जाता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डाटा आइटम को फील्ड कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑफ ए डाटा इज कॉल्ड डाटा आइटम और फील्ड। जो सबसे छोटा इंफॉर्मेशन, मतलब जो डाटा है उसको जब हम ब्रेक करते चले जाएंगे, तो सबसे छोटा आइटम जो उसको होगा, उसको हम लोग डाटा आइटम या फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ सीरियल नंबर एक डाटा आइटम है, नेम दूसरा डाटा आइटम है, एड्रेस तीसरा डाटा आइटम है, मोबाइल नंबर चौथा डाटा आइटम है, एज 5वां डाटा आइटम है। हाँ, इसके बाद दूसरा जो है टॉपिक वो हमारा है रिकॉर्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा आइटम और फील्ड्स इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ रो ऑफ ए डाटा इज कॉल्ड रिकॉर्ड। तो डाटा आइटम्स या फील्ड के कॉम्बिनेशन से एक पूरा रो क्रिएट होता है, इस रो को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ सीरियल नंबर 1 पे राम का रिकॉर्ड हो गया, सीरियल नंबर 2 पे श्याम का रिकॉर्ड हो गया, सीरियल नंबर 3 पे रानी का रिकॉर्ड हो गया, तो इसको रिकॉर्ड कहा जाता है। और उसके बाद है फाइल। द कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड ए फाइल। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स जब मिल जाते हैं तो एक फाइल क्रिएट होता है। इसलिए कंप्यूटर में आप देखिएगा MS वर्ड या एक्सेल में ऊपर फाइल लिखा होता है। इट मीन्स कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स को कंटेन करेगा। एक फाइल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, 5000 10,000 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो ये फाइल होता है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको भेजूंगा, ये है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है तो उसके सोर्सेस क्या क्या है।